हेलो फ्रेंड्स, लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सहाना अंसारी। इस वीडियो में हम होम साइंस का सेकेंड चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की एक नज़र इस पर भी डाल लीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर के सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये सब सब्जेक्ट हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। चलिए, अब विशेषकर एक विशेष सूचना उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए के साथ या बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों निश्चिंत होकर के आप प्रज्ञान हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी लेक्चर फिलहाल अभी हमारे द्वारा स्टार्ट किए जा रहे हैं। हम संविधान वहां पर स्टार्ट कर चुके हैं बिल्कुल जीरो से। दोस्तों जिसने संविधान का सा भी कभी ना पढ़ा हो वो भी हमारे साथ प्रज्ञान हिंदी पर ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष करके दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए विशेष रूप से आपको वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उसे हम देखेंगे पहले। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है विकास का अर्थ। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी है टाइपिंग में, यहाँ पे विकास का सिद्धांत लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट वो है विकास का अर्थ। हमें सबसे पहले इसमें विकास का अर्थ पढ़ना है, उसके बाद विकास की परिभाषा, उसके बाद विकास की विशेषताएं, फिर विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहला है सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यही परिवर्तन प्राणी के जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए भी आवश्यक है। मतलब कि जो हमारा विकास होता है उसमें नए नए परिवर्तन होते हैं, नए नए गुण आते हैं और कुछ गुणों की समाप्ति होती है और कुछ गुणों का जन्म होता है। और मतलब जैसे जैसे एज होता है, जैसे जैसे उम्र होती है उसमें नए विकास होता है, उसमें नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है मानव जीवन की सभी अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में नए नए गुणों का उदय और पुराने गुणों का लोप होता रहता है। इन्हीं परिवर्तनों की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को विकास कहा जाता है। दैट मीन्स कि मानव जीवन की जो सभी अवस्थाएं होती हैं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसमें क्या होता है कि नए नए गुणों का जन्म होता है और जो पुराने गुण होते हैं उनका समाप्त होता है। और इन्हीं परिवर्तनों की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है मानव विकास प्रक्रिया का प्रारंभ गर्भाधान से होकर पूरे जीवन निरंतर चलता रहता है। दैट मीन्स कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और वह विकास पूरे जीवन भर चलता है। अब है हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ देखिए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मतलब कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा अविराम गति से चलती रहती है, विकास कभी भी रुकती नहीं है। मनुष्य के विकास की यह प्रक्रिया सभी अवस्थाओं में अलग अलग रूप से चलती है। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जो गर्भकाल से मृत्यु तक प्राणी में निरंतर प्रकट होती है। और अतः प्राणी में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति ही विकास है। मतलब कि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया जैसे कि शैशवावस्था में क्या होता है कि बहुत ही तीव्र गति से विकास होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा सा विकास मंद हो जाती है, थोड़ी सी उसमें रुकावट देखने को मिलती है। उसके बाद फिर वह जब किशोरावस्था में जाता है तो किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से विकास या वृद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे विकास की परिभाषा। तो विकास की परिभाषा हम देखेंगे तो एक वैज्ञानिक है मुनरो। तो मुनरो के अनुसार अगर हम विकास की परिभाषा देखें तो मुनरो विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दूसरे वैज्ञानिक है जेम्स ट्रेवर है, यहाँ पे शायद गलती से ड्राइवर लिखा गया है।
तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो ये विकास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि विकास वह दिशा है या दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। तीसरा पॉइंट है हमारे विकास की विशेषताएं। तो विकास की विशेषताएं देखें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है विकास परिपक्वता की ओर बढ़ने का एक निश्चित व प्रगतिशील क्रम है। और सेकंड पॉइंट है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। मतलब कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास चलता रहता है। तीसरा पॉइंट हमारा विकास व्यक्ति में नई क्षमताएं और योग्यताएं विकसित करता है। जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे मनुष्य में विकास होगा, बच्चे में जैसे जैसे विकास होगा उसमें नई नई क्षमताएं, नई योग्यताएं आएंगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसमें व्यक्ति में पुरानी विशेषताओं की समाप्ति और नई विशेषताओं का उदय होता है। दैट मीन्स कि विकास क्रमिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। विकास का मतलब एक क्रम में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है विकास। तो इसमें व्यक्ति में जैसे कि जो पुरानी गुण होते हैं उसकी समाप्ति होती है और नए नए गुणों का उदय होता है। पांचवा पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन की गति समान न होकर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जैसा कि मैं अभी बताई भी कि विकास में होने वाले परिवर्तन की गति समान न होकर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। विभिन्न अवस्थाओं दैट मीन्स कि जैसे शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ी सी मंद गति से होती है, फिर किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होती है। तो यही जो अवस्थाएं हैं इसमें क्या होता है कि समान न रहकर किसी अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से तो किसी अवस्था में मंद गति से होती है। उसके बाद छठवां पॉइंट है हमारा विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन भी सम्मिलित रहते हैं। मतलब कि विकास प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक, इन सभी परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ ही विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत व्यक्ति में जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और फोर्थ है विभिन्न गति का सिद्धांत और पांचवा है वंशानुक्रम व पर्यावरण का सिद्धांत। लास्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है विकास प्राणी के जीवन में निरंतर चलती रहने वाली एक अविराम प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रक्रिया की गति एक समान न होकर कभी तीव्र तथा कभी मंद होती है। विकास की गति शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा प्रारंभिक किशोरावस्था में तीव्र परंतु प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा मध्य बाल्यावस्था में कुछ मंद होती है। इस प्रकार विकास जीवन पर्यंत अविराम प्रक्रिया से रूप में मानव जीवन में चलता रहता है। दैट मीन्स कि विकास क्या होता है कि यह निरंतर चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, यह अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास प्रक्रिया में गति कभी यह समान होकर चलती है तो कभी तीव्र गति से। जैसे कि अभी मैं बताई भी किसी अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है तो किसी अवस्था में थोड़ी सी मंद गति से। और इस प्रकार विकास जीवन पर्यंत अविराम प्रक्रिया से, मतलब कि इसी तरह से जो विकास है हमारा वह जीवन भर, मतलब कि जीवन पर्यंत अविराम गति से चलता रहता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब मंद गति से होती है, थोड़ा किसी अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से होती है तो किसी अवस्था में थोड़ी सी मंद गति से होती है, लेकिन यह कभी भी रुकता नहीं है।
अविराम गति से जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, इसमें हम देखें तो मनुष्य का विकास सामान्य प्रक्रिया से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। जैसे एक छोटा बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव के द्वारा वह केवल खाने योग्य वस्तुओं को ही मुंह में रखता है तथा धीरे धीरे अनुभव द्वारा वह एक निश्चित नियम पर निश्चित ढंग से खाना पीना सीखता है। इस प्रकार मानसिक विकास के क्रम में बालक पहले पढ़ना, लिखना और बाद में गणित, विज्ञान जैसे जटिल विषय के प्रश्नों को हल करना सीखता है। अतः विकास के इस सिद्धांत में सामान्य से विशेष का क्रम पाया जाता है। दैट मीन्स कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी वस्तु को मुंह में ले लेता है। आप देखे भी होंगे, आपके घरों में होंगे छोटे बच्चे, तो एग्जाम्पल के तौर पे वो आप देखे भी होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो किसी भी वस्तु को मुंह में ले लेता है, जो खाने योग्य होता है उसे भी, जो नहीं खाने योग्य होता है उसे भी। किसी भी वस्तु, उसे तो उतना अनुभव होता नहीं है तो किसी भी वस्तु को मुँह में ले लेता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें विकास होता है, वृद्धि होती है, तो जैसे जैसे उसमें विकास होता है उसे एक अनुभव होता है। तो वह अनुभव के द्वारा जब उसे अनुभव हो जाता है तो वो क्या करता है कि सिर्फ खाने योग्य ही पदार्थ अपने मुंह में लेता है, जो खाने योग्य नहीं है उसे अपने मुंह में नहीं लेता है, सिर्फ खाने योग्य पदार्थ मुंह में लेता है। तो इसी तरह से अगर हम मानसिक विकास के क्रम में देखें तो इसमें क्या होता है कि जब बालक छोटा होता है तो वह पढ़ना लिखना, उसके बाद में जैसे गणित, विज्ञान जैसे जो कठिन विषय है इसके प्रश्नों को हल करना सीखता है। थर्ड पॉइंट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह सिद्धांत दिशा के साथ क्रम पर भी बल देता है। उदाहरण के लिए बालक जन्म के समय केवल रोने की ध्वनि निकालता है, किंतु बाद में अपने संपर्क में आने वाली ध्वनि सुनकर वह बोलने का प्रयास करता है। विकास के इस क्रम में बालक पहले रोना तथा बाद में बोलना सीखता है, पर यह कभी संभव नहीं है कि बालक जन्म लेते ही तुरंत बोलने लगे और बाद में रोना सीखे। इस प्रकार यह सिद्धांत एक निश्चित क्रम में महत्व देता है। मतलब कि जब बच्चा होता है तो वो पहले मतलब कि रोता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि जो बोलते हैं उसे अनुभव करता है, सीखता है। उसके बाद उसका एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि जब बच्चा हुआ तो पहले क्रंदन करेगा, मतलब कि रोएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बोलना सीखेगा। इसमें सब मतलब कि सबसे मुख्य पॉइंट हमारी यही है कि इसमें सबसे पहले बच्चा रोना शुरू करता है, फिर बाद में बोलना। फोर्थ पॉइंट है हमारा विभिन्न गति का सिद्धांत। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा विभिन्न गति का सिद्धांत। तो इसमें विकास के इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का विकास अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। जन्म से 3 वर्ष तक तीव्र गति से, 3 से 6 वर्ष तक मंद गति से तथा 6 से 9 वर्ष तक पुनः तीव्र गति से, फिर 9 से 12 वर्ष तक पुनः मंद गति से तथा 12 से 18 वर्ष की आयु तक सामान्य गति से होता है। इसके बाद पुनः मंद गति से विकास होता है, इसलिए इसे विभिन्न गति का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इस विकास के सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है विकास। जैसे कि जब बच्चा जन्म से 3 वर्ष तक होता है तो उसमें बहुत ही तीव्र गति से विकास होती है। फिर जब वो 3 से 6 वर्ष तक होता है तो उसमें मंद गति से विकास होता है। फिर जब वो 6 से 9 वर्ष तक होता है तो उसमें पुनः तीव्र गति से विकास होता है। फिर 9 से 12 वर्ष तक पुनः मंद गति से तथा 12 से 18 वर्ष की आयु तक सामान्य गति से होता है। इसके बाद फिर मंद गति से विकास होता है, इसीलिए इसे विभिन्न गति का सिद्धांत भी कहा जाता है। 5वां पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम व पर्यावरण का सिद्धांत। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है।
जैसा कि अभी आगे हमारा चैप्टर भी है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो विकास को 2 ही तत्व प्रभावित करते हैं, पहला वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण या वातावरण। तो वही है। इसमें सेकंड पॉइंट हमारा वंशानुक्रम का अर्थ उन गुणों से है जो बालक अपने वंश अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वही पर्यावरण में प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश आता है जिसमें बालक रहकर अपना विकास करता है। पर्यावरण को बदला भी जा सकता है तथा यह बदलता भी रहता है, किंतु वंशानुक्रम द्वारा मिले गुणों को बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। मतलब कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है वो हमारे जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसे मतलब कि प्राप्त करता है, उसे बदला नहीं जा सकता। विकास जो बालक का विकास होता है उसे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो जो वंशानुक्रम होता है जब बच्चा गर्भ में होता, जो वंशानुक्रम होता है वो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम, तो वो उसे बालक अपने माता पिता से लेके आते हैं। लेकिन जो हमारा पर्यावरण है या फिर वातावरण है, यह इसमें बच्चा रहकर बाहरी परिवेश में रहकर उसे सीखता है। इसे बदला भी जा सकता है, लेकिन जो वंशानुक्रम है इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये जन्म से ही प्राप्त होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें मानव के विकास में सभी प्रकार के विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक और भाषा आदि में पारस्परिक संबंध होता है और एक के विकास के साथ अन्य सभी का विकास होता है। अतः सभी प्रकार के विकास एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक विकास के साथ साथ अन्य सभी का भी विकास होता है। मतलब कि मानव का जो विकास है इसमें सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं, इन सब का आपस में संबंध होता है। जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, इन सभी में आपसी संबंध होता है और एक के साथ एक का विकास होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विकास हो रहा है सिर्फ हमारा मानसिक विकास ही होगा या फिर सिर्फ सामाजिक विकास ही होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब आपस में संबंधित होते हैं। इन सभी का एक के साथ एक का विकास होता रहता है। तो मिलते हैं अब हम अपने तीसरे चैप्टर विकास की अवस्थाओं के साथ। थैंक यू।